हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट इन्फो के हिंदी चैनल पे। दोस्तों हमारा जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो है एक सीरीज चल रहा है, जिसमें जो है हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा जो है 5वां वीडियो है, जिसमें हम जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है लुसेंट का जितना भी चैप्टर है प्राचीन भारत का वो हमने पढ़ चुके हैं, और इसमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और जो लुसेंट को किस प्रकार से पढ़ना है, इसका सही तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, इसके बारे में हम बता दें तो शॉर्ट नोट जो है आपको लुसेंट सा नहीं बनाना है, क्योंकि लुसेंट एक खुद शॉर्ट नोट्स है और इसमें जो भी है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसे हम जो है आसानी भाषा में आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से आसानी भाषा में समझाएंगे आपको। लुसेंट के अलावा भी कुछ पॉइंट है जो हम आपको बताएंगे। आज स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए जैन धर्म, अगर इसकी हम बात करें जैन धर्म की सब उत्पत्ति कैसे हुई, तो जैन धर्म का जो है उत्पत्ति जो है जिन शब्द से हुआ है, और जिसका मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म मतलब जिनका मतलब होता है स्त्रियों पर विजय प्राप्त करना। और यह सभ्यता जो थी 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी कि जो है ऋग्वैदिक काल की ही सभ्यता, यानी कि जो है ये धर्म जो है ऋग्वैदिक काल के ही माना जाता है, उस समय का माना गया है। अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव है, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह बैल है, या इसको सांड भी बहुत लोग बोलते हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है। और ये पार्श्वनाथ जो है वो काशी के जो है इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्व सेन के पुत्र थे। और इन्होंने जो 30 वर्ष की अवस्था में जो है सन्यासी जीवन का स्वीकार किया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी अहिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये सारी जो है इनके द्वारा दी गई। अगर हम बात करें महावीर की, तो महावीर जो है वह जैन धर्म के जो है 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए हैं। और इनके जो प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह है। और हम बात करें जो है पार्श्व सेन की, तो पार्श्व सेन के द्वारा जो है निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और जो है पार्श्वनाथ से महावीर जो है वो पार्श्वनाथ से जो है 250 साल छोटे हैं। और जो है महावीर के जो है माता पिता जो है वह निग्रंथ संप्रदाय के जो है अनुयायी थे, फॉलोवर थे। आगे हम बात करते हैं जैन संप्रदाय के बारे में। जैन धर्म, अगर हम महावीर जन्म की बात करें, तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और उनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कुंडल ग्राम के जो है कृतघ्न कुल के सरदार थे। और माता जो है त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। और जो है इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था, और पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शनी था। और महावीर का बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है अनुमति लेकर जो है सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। अगर हम बात करें आगे, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को जो है जाम्भी गांव के समीप जो है रिजु पालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए जो है संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। और उसी समय से जो है महावीर को जो है जिन, आहर्त और निग्रंथ कहा जाने लगा, जिसमें जिन का मतलब होता है विजेता, आहर्त का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। विजेता मतलब हो गया स्त्रियों पर विजय प्राप्त करना, आहत मतलब पूज्य, उन्हें जो पूज्य माने गए, और जो है निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन, मतलब कोई भी बंधन, परिवार से मुक्ति मिलना। अगर उपदेश की बात करें तो इन्होंने पहला उपदेश जो है प्राकृत या अर्ध मानवीय भाषा में इन्होंने दिया था। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः जो है निग्रथ कहा जाता है। और इनके प्रथम अनुयायी थे, इनके दामाद थे, और बोला जाए तो प्रियदर्शनी के पति,
यानी कि जामिल थे। और जो है ये इसके प्रथम अनुयायी भी थे और इनके जो है अलग होने वाले प्रथम शिष्य भी यही थे। आगे हम बात करें अगर हम बात करें जैन धर्म की भिक्षुणी की, तो जैन धर्म की भिक्षुणी जी थी वो चंदा थी, जो चंपानरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर ने अपने प्रधान शिष्यों को जो है गंधर कहा जाता था। महावीर के जो प्रधान शिष्य होता था उसे गंधर कहा जाता था और ये जो है प्रधान शिष्यों को जो है 11 गंधरों में विभाजित किया गया था। अगर हम बात करें आर्य सुधर्मा की, आर्य सुधर्मा जो है अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आगे हम बात करते हैं जैन धर्म और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। तीर्थकर उनके जो ऋषभदेव थे वो प्रथम तीर्थकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है, और जो है अजितनाथ द्वितीय थे जिनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी है। इसी प्रकार जो है संभव का जो है प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा, संपा सवर्ष जिनका जो है स्वास्तिक है, शांति जो है हिरनी है। इसी प्रकार जो है इन सब का जो है प्रतीक चिन्ह है। महावीर का सिंह है और पार्श्वनाथ का जो है सर्प है। आगे हम बात करें जैन धर्म का विभाजन के बारे में, तो जैन धर्म का विभाजन की जानकारी हमें जो है हेमचंद्र द्वारा रचित जो होता है परिशिष्ट पर्वत नामक जो है ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में कहा गया है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित जो है कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेला चले गए थे, और किंतु कुछ अनुयायी जो है अस्तुलभद्र के साथ जो है मगध में ही रुक गए थे। भद्रवायु को वापस आने के बाद जो है मगध के साधुओं से उनका जो है गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। अस्तुलभद्र के शिष्य जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र को धारण किया उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा, और भद्रबाहु के शिष्य जो नंगे रहते थे उन्हें जो है दिगंबर कहा गया। और जो है इनमें जो है सबसे बड़ा डिफरेंस था दिगंबर और पैगंबर में, ये जो है भगवान महावीर को जो है श्वेतांबर जो है वो बोलते थे ये विवाहित हैं और इनकी जो है पुत्रियां भी है, और दिगंबर जो है ये मानते थे भगवान बुद्ध की जो है अविवाहित है और इनकी कोई भी पुत्री नहीं है। हम आगे बात करते हैं जैन संगीतियों की। संगीति का मतलब होता है कोई भी धर्म में अगर बिखरी हुई परंपरा है तो उसे एक जगह इकट्ठा करना ही संगीति कहलाता है। बिखरी हुई परंपरा को एक जगह एकत्रित करना, उसको जो है फिर से सम्मिलित करना होता है। जिसमें प्रथम संगति जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो अस्तुलभद्र थे। और जो है दूसरा संगति जो हुआ था वह हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और बल्लभ जी गुजरात में हुआ था। इसके जो है अध्यक्ष थे क्षमा सरवन थे। आगे हम बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के लिए। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें, त्रिरत्न में जो है सम्यक दर्शन आता है प्रथम, जिसमें सम्यक दर्शन मतलब होता है पूर्ण विश्वास, यानी कि जो है जैन धर्म के जो है तीर्थंकर जो भी बात बोलते हैं उस पर जो है पूर्ण विश्वास करना। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान, मतलब होता है जो है जैन धर्म का जो है पूर्ण ज्ञान आपका होना चाहिए। तीसरा है सम्यक आचरण, मतलब होता है कर्मों की करना, अच्छे कर्म को करना और बुरे कर्म को त्यागना। आगे हम बात करते हैं आपको जो है त्रिरत्न को पाने के लिए जो है इन 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें जो है अहिंसा है, सत्य वचन है, असत्य है और अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। जिसमें से अहिंसा हो गया, मतलब अहिंसा मतलब किसी के प्रति जो है हिंसा नहीं करना। अब बोला गया है सदा
सत्य बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलना। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा नहीं करना। और ब्रह्मचार्य का मतलब होता है संपूर्ण जीवन जीना। आगे बात करते हैं, जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि जो है ये लोग ईश्वर की बारे में बात नहीं करते हैं। जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है, ये लोग आत्माओं के बारे में मानते हैं और ये जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के जो है सप्तभिंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है। सप्तभिंगी ज्ञान का अन्य नाम जो है स्यादवाद और अनेकतावाद है। और जैन धर्म ने अपने जो है आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किए हैं। आगे जानते हैं। आगे हम बात करें संलेखना शब्द की, तो संलेखना शब्द का जो है जैन धर्म में मतलब होता है अगर आपके पास कोई महान संकट है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको जो है बिना खाए पिए जो है अपनी आत्मा को जो है त्याग करना ही जो है जैन धर्म में संलेखना कहलाता है। आगे बात करते हैं, मैसूर के गंग वंश के जो है मंत्री जो थे, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडन के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनबेला में जो है विशाल बाहुबली की मृत्यु यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा जो है किया गया था। और मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर काल जो है मथुरा जो है जैन मंदिर का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। आगे बात करते हैं, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो थी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और जीवनी की बात करें, अब बोला जाएगा जैन धर्म की जीवनी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र में निहित है। और जो है जैन धर्म की जो है और महावीर का जो है 72 वर्ष की आयु में जो है मृत्यु हो गई थी, यानी कि 468 ईसा पूर्व में। और बिहार के पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु, बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में। और उस समय जो उनकी जो मृत्यु जो स्थान जो प्रॉपर स्थान बोला जाता है पावापुरी के शासक शास्त्री पाल के महल में इनका मृत्यु हुआ था। तो ये था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। और बोला जाता है मल्ला राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को जो है निर्माण प्राप्त हुआ था। तो ये हमने पढ़ा अभी महावीर के बारे में। अब जो है हम पढ़ेंगे बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो है वो संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। और इन्हें जो है एशिया का ज्योति भी कहा जाता है, मतलब जो है लाइट ऑफ एशिया, इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या है उनके बारे में। तो इनके जो जन्म हुआ था उस समय उसके जन्म का प्रतीक जो है कमल है या सांड को माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक जो है पीपल का पेड़ या वृक्ष बोल सकते हैं। और निर्माण की प्राप्ति जो है पद चिन्ह है। और मृत्यु की जो प्राप्ति है, मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वह स्तूप है। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन यानी कि नेपाल की तराई में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु के जो है शाक्यगण के मुखिया या राजा थे। और इनकी माता का नाम जो है माया देवी थी, और जिनकी मृत्यु जो इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ या मौसी बोल सकते हैं प्रजापति गोमती के द्वारा किया गया था। और सिद्धार्थ और जो है और भगवान बुद्ध का जो है बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। और इनके चचेरे भाई जो है वो देवव्रत थे, जिन्होंने जो है इनकी हत्या जो है 3 बार करने की कोशिश की थी, जिसमें जो है ये असफल रहे। और ये जो है भगवान बुद्ध का जो है शिष्य भी बने थे। और इनके ऊपर जो है कहानी भी है, क्लास 2 में दिया हुआ है। शायद आप बिहार से होंगे तो इसमें शायद पढ़े होंगे। क्लास 2 में जो है सिद्धार्थ और देवव्रत की कहानी है, जिसमें जो है देवव्रत और सिद्धार्थ जो है वन में घूमने के लिए जाते हैं। और जो ये सिद्धार्थ जो है एक हंस को देखते हैं और ये उन्हें पकड़ने के लिए जो है ये जो है तीर मारते हैं। और तीर जो है हंस को जाकर लग जाती है। हंस जो है तड़पते हुए जो है सिद्धार्थ के आगे में गिरता है। और सिद्धार्थ जो है वो तीर निकाल कर उसके जो है घाव पर जो है
दवाई लगाकर उसकी जो है जान बचाते हैं। और जब देवव्रत पहुंचता है तो बोलता है देवव्रत इसको मैंने मारा है और ये जो है हंस मेरा है। और सिद्धार्थ बोलता है इसकी मैंने जान बचाई है, यह हंस मेरा है। दोनों लड़ते हुए जो है राजा के पास जाते हैं, राजा को बताते हैं सारी प्रक्रिया। उसके बाद जो है राजा बोलते हैं मारने वाला से जो है बड़ा जो है बचाने वाला होता है। सिद्धार्थ ने इस हंस को बचाया है और तुमने जो है इसे मारा है, जिस कारण जो है यह हंस जो है सिद्धार्थ का हुआ। यह कहानी थी, क्लास 2 में दिया हुआ है। आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, बिहार बोर्ड में है ये। उस समय हम लोग पढ़े हुए थे तो हम लोग को ये सब मालूम है इतना। आगे जानते हैं। और जो है बुद्ध की अगर शादी की बात करें, इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ हुआ था और उनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। और जो है और सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें 4 निम्न दृश्यों का क्रमशः देखा। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति देखा पहले, उसके बाद बीमार व्यक्ति देखा, फिर तीसरा सब देखा और तीसरा जो है एक सन्यासी को देखा, जिस कारण जो है इसका हृदय परिवर्तन हुआ। और जो है इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया, जिसे जो है बौद्ध धर्म जो है महानिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध के जो है गृह त्याग को जो है महानिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। आगे बात करते हैं। जो सिद्धार्थ यानी कि बौद्ध ने जो है गृह त्याग करने के बाद जो है वैशाली के जो है आलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के जो है प्रथम गुरु हुए। और आलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। उरुवेला में जो है सिद्धार्थ को जो है कैंडिने वपा और भादिया महानामा एवं असासगी नामक 5 जो है तपस्वी मिले थे। और जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जो है बैसाख की पूर्णिमा की रात जो है निरंजना, जो जिसे अभी जो है फल्गु नदी कहा जाता है, के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। मतलब जहाँ बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे जो है बोध गया कहा जाने लगा। आगे बात करते हैं। बौद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश की बात करें तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। और जो है जिसे जो है बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाने लगा। बौद्ध के प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने जो अपना पहला उपदेश जो है वो जन साधारण भाषा पाली में दिया था। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए हैं। और हम बात करें सर्वाधिक उपदेश की तो बौद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। और आगे हम बात करते हैं अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू के बारे में कहानी आपने सुना होगा। जो उंगलियों को काट के जो भी इंसान जंगल से निकलता था उसको जो है अंगुली से काट के वो जो है माला पिलोकर पहना करता था। उनका जो है जब गौतम बुद्ध का जो है भगवान बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जो है अंगुलीमाल डाकू का जो है इन्होंने हृदय परिवर्तन किया था। भगवान बुद्ध ही थे जिन्होंने जो है अपने ज्ञान के 20वें वर्ष जो है अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया था। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी राजा जो थे उनकी बात करें तो उनमें जो है बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो है वो आते हैं, जो इनके अनुयायी थे यानी कि फॉलोवर थे। बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की अवस्था में जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनारा यानी कि जो है जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है इनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो है वह स्तूप है। स्तूप का मतलब हो गया भगवान का बुद्ध के जो है मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। आगे बात करते हैं। मल्लों ने जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की जो है अंत्येष्टि संस्कार किए। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों के 8 भागों में बांटकर उन 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को जो है चीन परंपरा के
अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। जब बुद्ध का जन्म और मृत्यु कब हुआ है, इसकी जानकारी जो है चीन के जो है कैंटोन अभिलेख के आधार पर किया गया है। और बौद्ध धर्म के बारे में जो है अधिक ज्ञान जो है इनके जो त्रिपिटक जो है, जो कि 3 है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिदस पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा पाली ही है। और बौद्ध धर्म जो है मूलतः जो है अनिश्वरवादी है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इनमें जो आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म मानता है जो पुनर्जन्म इंसान का होता है। आगे बात करते हैं, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के उपनिषद से जो है उपनिषद से लिया है। और जो है बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभक्त थे। पहला है भिक्षुक। भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और दूसरा है उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को जो है उपासक कहा गया। आगे बात करते हैं, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया था वो 15 वर्ष रखा गया था। और बौद्ध धर्म में जो है प्रविष्टि होने को जो है उपसंपादक कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म और संघ। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म और संघ है। अब हम बात करते हैं बौद्ध सभा की। तो बौद्ध सभाएं जो है 4 हुए थे। इनमें जो है जब भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान प्राप्त हुई थी उसके जो है 5वें वर्ष जो है भगवान बुद्ध जो है वैशाली आए थे। और जो है अपने प्रिय शिष्य जो है आनंद के कहने पर जो है बौद्ध संगति में जो है स्त्रियों को जो है प्रवेश मिला। और जो है प्रवेश मिलने के बाद जो है इनकी प्रथम भिक्षुणी जो है इनकी मौसी बनी थी। आगे देखिए, यहाँ प्रथम बौद्ध सभा की जो है प्रथम बौद्धिक संगति जो है हुआ था वो अजातशत्रु शासन काल में जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे महाकाश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये जो है कालाशोक के शासन काल में जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष जो थे सभाकामी थे। और जो तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिसस था। और यह जो है अशोक के शासन काल में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगति। और चौथा बौद्ध संगति जो है इसकी ईस्वी जो है प्रथम शताब्दी है। और जो है स्थान जो है कुंडल वन है। और जो अध्यक्ष थे वसुमित्र या अशोक घोष बोल सकते हैं। और यह जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और यह चौथी बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में बौद्ध धर्म जो 2 भागों में विभाजित, जिसमें जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान वाले जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। इनका ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। इन्होंने अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार जो श्रीलंका, कंबोडिया और जो है थाईलैंड में किया है। और दूसरा बात करते हैं महायान की। तो महायान जो है बौद्ध की जो है मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि हीनयान जो है बौद्ध की जो है प्रतीक की पूजा करते हैं। इनका जो है ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इन्होंने जो अपने धर्म को प्रचार जो है चीन, तिब्बत, दक्षिण कोरिया और जापान में किए हैं। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म के जो है महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। और हीनयान का आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें जो है अरहत कहा जाता है। आगे बात करें तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है वह बौद्ध ग्रंथ के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और बौद्ध धर्म का जो है सबसे पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन जो है भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं जो है मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आगे हम बात करें, बुद्ध के अनुसार जो है अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव
तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिससे उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बुद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक की तरह बुझ जाना, अर्थात जीव जन्म मरण चक्र से जो है मुक्ति पाना। यानी कि आप जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बौद्ध धर्म को में जो है आपको जाइए और निर्माण प्राप्त कीजिए। और निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए जो है निम्न 10 शीलों पर जो है बल दिया गया है। अहिंसा, सत्य, असत्य और परिग्रह, मध्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये जो है इनके जो बताया गया है निर्माण प्राप्ति के मंत्र। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म में माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है और अनिश्चरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं जो है प्रदर्शित करती है कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्ध ने जो है शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की जो है प्रथम मूर्ति जो है संभवतः जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनी गई है। और जो हम इसकी जो है प्रचार प्रसार की बात करें तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ऋण 5 ने किया, जिसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। और इनकी जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश रेवला सर झील में स्थित है। भारत में जो है उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है संभवतः बुद्ध की थी। और भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जो है यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। भारत के जो है ये प्रमुख बौद्ध मठ है। ये कहाँ है? ज़्यादातर जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक और बिहार में है। बिहार में सबसे बड़ा है बौद्ध मंदिर है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आगे जो हम शैव धर्म के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।